हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। डेवलपमेंटल बेसिस पे क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं। देखो, हमने पहले अकॉर्डिंग टू शेप क्लासिफिकेशन कर रही है, तो सेकंड टाइप है डेवलपमेंटल बेसिस पे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है मेम्ब्रेन बोन, जहाँ डर्मल बोन्स या फिर जिनको हम इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बनती कैसे हैं? फॉर्म्ड बाय द ओसिफिकेशन इन द डर्मिस ऑफ स्किन और मीजनकाइमल और मेम्ब्रेनस ऑफ ओसिफिकेशन। तो देखो, ओसिफिकेशन का मतलब है वो वाला प्रोसेस जिसके थ्रू आपकी बोन फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू बोन की फॉर्मेशन होती है उसको हम ओसिफिकेशन बोलते हैं। तो अब ओसिफिकेशन कहाँ पे होएगी? मेनली ओसिफिकेशन कहाँ पे होएगी? डर्मिस में, जहाँ तो जो स्किन का डर्मिस है उस लेयर में होएगी, जहाँ फिर मीसेंकाइमल सेल्स में होएगी ओसिफिकेशन, जहाँ फिर मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होंगी। मीन्स इसको हम मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जैसे हमने बोला ना, डर्मिस ऑफ स्किन मीन्स एक मेम्ब्रेन में हो रही है, तो इसी वजह से हम इसको मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन भी बोल सकते हैं, मीसेंकाइमल ओसिफिकेशन भी बोल सकते हैं। जहाँ पे जो स्किन की डर्मिस में ओसिफिकेशन होगी उसको उससे जो बोन की फॉर्मेशन होगी उसको मेम्ब्रेन बोन्स बोलेंगे। तो इसमें आपके पास जो बोन्स आ जाती हैं, ये जो मेम्ब्रेन बोन्स हैं, इनको मेम्ब्रेन बोन इसी वजह से बोला जा रहा है बिकॉज ये मेम्ब्रेन लाइक बोन्स होती हैं। और इसमें एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है स्कल बोन्स। स्कल बोन्स में भी आपके पास जो मेन स्कल बोन्स है, जैसे कि फ्रंटल जो आपकी फ्रंट साइड पे होती है स्कल के, पेराइटल फ्रंटल बोन के बैक साइड पे होती है, और फेशियल बोन जो फेस की बोन्स है उसमें से मेन मैक्सिला जो है वो मेम्ब्रेनस बोन में आ जाते हैं। और फ्लैंजिस और क्लेविकल्स, ये क्लेविकल्स आपकी जो शोल्डर बोन है उसके पास होती है, जिनको हम कॉलर बोन्स बोलते हैं। तो क्लेविकल्स ये सभी जो है मेम्ब्रेनस बोन्स है। इनकी फॉर्मेशन कैसे है? जैसे सिंपल पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मीजनकाइमल हो सकती है, किसी भी तरीके से बन सकती है। तो अब मीजनकाइमल सेल से, मीजनकाइमल सेल्स आपको पता है जिससे हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। मीन्स ऐसे सेल्स जिनके पास कैपेसिटी है कि वो किसी भी तरीके की मतलब ऑर्गन में चेंज हो सकते, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें मीजनकाइमल सेल्स क्या है? वो ओस्टियोब्लास्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट से आपके पास क्या होता है? बोन की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपकी हो जाती है मेम्ब्रेन बोन। उसके बाद आ जाता है कार्टिलेजिनस बोन। कार्टिलेजिनस बोन्स मीन्स कार्टिलेज से बनेगी, नेम से क्लियर हो रहा है। तो ये कार्टिलेज में डायरेक्ट जब ओसिफिकेशन होती है तो उससे बनती है कार्टिलेजिनस बोन्स। इसको जैसे हम इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन्स बोलते हैं, इनको हम इंट्रा कार्टिलेजिनस बोन्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स आ जाती हैं बोन्स ऑफ लिम्ब, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैकिक। ठीक है, तो जो बोन लिम्स की बोन्स होती है, जैसे आपके पास ह्यूमरस आ गया, इसके बाद रेडियस अल्ना, तो ये सारी आपकी आ जाएंगी, और वर्टिब्रल कॉलम के भी, और थोरैकिक जिसको हम एक्चुअल में रिब केज बोल देते हैं। तो ये सारी आ जाती हैं इसमें। तो देखो, जैसे मैंने मान लो जैसे इसके भी मीजनकाइमल सेल्स ही होगी, मीजनकाइमल सेल्स, बट ओस्टियोब्लास्ट की जगह पे अब कार्टिलेज की फॉर्मेशन होगी, तो इसकी जगह पे आपके पास कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कार्टिलेज की फॉर्मेशन होगी, कार्टिलेजिनस बोन की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आ जाता है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। तो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स क्या है? इनमें पार्शली जो है मेम्ब्रेन की ओसिफिकेशन होएगी, पार्शली जो है कार्टिलेज की ओसिफिकेशन होएगी। इसमें आ जाती है क्लेविकल। क्लेविकल की जैसे कहते हैं कि जो इसके स्टर्नल साइड पे एंड होता है वो भला ओसिफाई करता है एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन के साथ। मीन्स उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आपका कार्टिलेजस बोन की फॉर्मेशन वाला प्रोसेस हो रहा है, और जो उसका बाकी रेस्ट वाला पार्ट आ जाता है वो फर्स्ट मेथड से ओसिफाई होता है, यानी कि इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन उसमें होती है। तो ये कैसी हो गई आपकी, जिसमें मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन भी हो रही है और कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन भी हो रही है। तो उन ऐसी बोन्स को हम मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स बोलते हैं। जैसे आपको जैसे आपको देखो, हमने ये स्टर्नम, इसका जो स्टर्नम वाली साइड पे एंड होएगा उसकी कैसे वो ओसिफिकेशन हो रही है? कार्टिलेजिनस
ऑसिफिकेशन हो रही है, तो जो दूसरी साइड पे एंड है उस पे क्या हो रही है, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन हो रही है। उसके बाद इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, मैंडिबल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड। मैंडिबल आपको पता है आपकी जो लोअर जो है, ऑसिपिटल जो आपकी लास्ट पे मतलब हेड के लास्ट पे जो बोन होती है, टेम्पोरल आपके ईयर्स के पास होती है, स्फिनोइड भी आपके ईयर के पास होती है बोन। तो और उसके बाद आ जाती है स्मैटिक बोन्स। स्मैटिक बोन्स ज़्यादातर जो बोन्स हैं वो स्मैटिक होती है, मीन्स आप देखोगे कि आपकी जो बॉडी की ज़्यादातर बोन्स हैं वो सोमैटिक इसलिए बिकॉज वो सोमैटिक सेल से बनी हुई है। और उसके बाद आ जाती है आपके पास, तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो बिकॉज आपकी ज़्यादातर बोन्स क्या है, सोमैटिक होती है, मीन्स सोमैटिक सेल से बनी होती हैं। तो इसी वजह से इसमें मैक्सिमम आप बोन्स कोई भी आपकी लिख सकते हो। उसमें आपके पास आ जाती है विसरल बोन्स। विसरल बोन्स हैं ये बहुत ही कम होती है बिकॉज ये जो है फ्रेंजियल आर्क से जो है बनती हैं। फ्रेंजियल आर्क्स आप जानते हो कि जब एक एम्ब्रियो डेवलपमेंटल हो रही होती है उस दौरान जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो फ्रेंजियल आर्क से बनती हैं। तो उस दौरान जो बोन्स बन रही हैं वो उसमें कौन सी आ जाती है, हायोइड बोन, जहाँ जो मैंडिबल का पार्ट बन रहा है, जहाँ फिर आपके पास ईयर ऑस्टिकल की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड टाइप, रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन में आपके पास दो टाइप आ जाती हैं, एक एक्सियल स्केलेटन आ जाता है और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन आ जाता है। तो अब देखो एक्सियल स्केलेटन में आपके पास स्कल आ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है और थोरैकिक केज आ जाता है। दूसरी तरफ अपेंडिकुलर स्केलेटन में इन तीनों को छोड़ दो, बाकी जो बचा वो सारा कुछ अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाता है। जैसे देखो ये हमारे पास है, ये जो ये वाला है एरिया स्कल, आपके जो थोरैकिक केज है और वर्टिब्रल कॉलम, ये आपका एक्सियल स्केलेटन में आता है। बाकी ये जो इसमें येलो पार्ट है ये सारा का सारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, लिम्स, अपर, लोअर और हिप, ये सारा क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। उसके बाद आ जाता है आप देखो एक्सियल स्केलेटन में ना ओवरऑल 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में ओवरऑल 126 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्केलेटन क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में हम दो तरीके के साथ क्लासिफिकेशन करते हैं, एक तो कम्पैक्ट बोन्स आ जाता है, दूसरा आ जाता है कैंसेलस बोन्स। कैंसेलस बोन्स को हम स्पॉन्जी जहाँ ट्रेबिकुलर बोन भी बोलते हैं। उसके बाद जो कम्पैक्ट बोन है उसको हवर्शियन बोन भी बोलते हैं बिकॉज इसमें हवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होती है। और देखो अगर मैं कम्पैक्ट बोन की बात करूँ तो ये इनका जो टेक्सचर है ये कैसे बनी है, वो बहुत ही डेंस होता है, आइवरी की जैसा होता है और थोड़े इसमें कुछ जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो कैंसेलस है जहाँ स्पॉन्जी बोन है उसमें जो टेक्सचर है वो ओपन टेक्सचर होता है और वो किससे बना हुआ होता है, ट्रेबिकुलाई के नेटवर्क से। ट्रेबिकुलाई जैसे लैमिले जैसे आपको छोटे छोटे फाइबर से बना होगा और ये जो लैमिले है जहाँ ट्रेबिकुलाई है जिनसे वो बनना है वो 3 टाइप के होंगे, जहाँ तो वो रोड का मैचवर्क होएगा, जहाँ तो प्लेट की फॉर्म में, जहाँ फिर रोड और प्लेट दोनों का नेटवर्क होएगा। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर शो करती हूँ स्पॉन्जी की, ये देखो आपके पास ये आ जाता है कैंसेलस जस्ट स्पॉन्जी बोन और ये आ जाता है आपके पास कम्पैक्ट बोन, ये बीच वाली, और ये साइड वाली हो जाती है स्पॉन्जी बोन्स। तो इनकी बात की जा रही है तो देखो इनमें क्या है, ये जो कैंसेलस बोन है जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे है कैंसेलस बोन, ये वाली है, तो ये कहाँ पे है, शेफ्ट में प्रेजेंट है, बोन के शेफ्ट में प्रेजेंट है कौन सी, कम्पैक्ट बोन। और जो स्पॉन्जी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एपिफाइसिस में साइड पे, ठीक है। और इनमें क्या है कि जो लैमिले का अरेंजमेंट है वो क्या फॉर्म करता है, हेवर्शियन सिस्टम। अब हेवर्शियन सिस्टम क्या है लैमिले का, जैसे देखो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ऐसे ओस्टियोन्स क्या है अरेंज हुए होते हैं जिसको हम लैमिले बोलते हैं। लैमिले ऐसे एक सर्कुलर मैनर में अरेंज होंगे और ये जो है आपके बीच में जो स्ट्रक्चर आ जाती है इसको हम बोलते हैं हेवर्शियन कैनाल। ये लैमिले हो गए,
इसमें ऐसे बारकोड स्ट्रक्चर्स भी निकली हुई होती हैं, ये होती हैं, इनको हम लैक्यूने, और ये जो आपका एरिया है ये फिल्ड मीन्स ये सारा का सारा एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हेवर्शियन सिस्टम। तो इसमें जो लैमिले है वो मिलकर हेवर्शियन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। तो बट इसमें लैमिले का अरेंजमेंट अच्छा नहीं होता, इसी वजह से हेवर्शियन सिस्टम नहीं बनता। उसके बाद इसमें येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जो येलो बोन मैरो का काम ही होता है कि उसमें फैट स्टोर करने, तो इसी वजह से येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है जो फैट स्टोर करती है। वो येलो बोन मैरो प्यूबर्टी के बाद बनेगी, ठीक है, पहले वो रेड होएगी। उसी तरीके से अगर आप स्पॉन्जी में देखो तो जो रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है, इसका काम है आरबीसीज, ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की प्रोड्यूस करना। उसके बाद ये जो आपके पास कम्पैक्ट बोन होती है उसका अडेप्टेशन क्या है कि वो बेंडिंग के लिए और ट्विस्टिंग फोर्सेस के लिए अडेप्टेड होती है। बट आपकी स्पॉन्जी जो कम्पैक्ट है वो जो है कंप्रेसिव फोर्सेस के लिए अडेप्टेड होती है। वैसे भी आप स्पंज को कंप्रेस कर सकते हो इजीली, तो इसी वजह से उसी से इनका नाम है स्पॉन्जी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक लॉ आ जाता है वॉल्स लॉ। वॉल्स लॉ क्या कहता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो बोन फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है स्ट्रेस और स्ट्रेन में। मींस अगर किसी बोन में ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसी के हिसाब से उसकी बोन की जो स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। तो ये वॉल्स लॉ होता है। इसी वजह से दो फोर्सेस आप देखते हो कि हमारी बोन को दो फोर्सेस की फेस करनी पड़ती है। जैसे हमने ऊपर ही बोला था कि कम्पैक्ट बोन जो है ट्विस्टिंग फोर्स के लिए अडेप्टेड होती है, और दूसरी कंप्रेसिव फोर्स। मीन्स दो फोर्सेस हैं, टेंसिल फोर्स यानी कि आपकी ट्विस्टिंग वाली, ठीक है, और कंप्रेसिव फोर्स। इससे आप उसका जो एरिया है बोन का वो कम कर सकते हो, उसको लेंथ को छोटा कर सकते हो, बट टेंसिल में इंक्रीज कर सकते हो। तो ये दोनों फोर्सेस से कैसे हमारी बोन जो है वो फाइट करेगी, उसके लिए इनको प्रॉपर स्टिमुलेशन जो मिलता है, क्योंकि बोन को इन दोनों फोर्सेस से अडेप्ट करना, अपनी अडेप्टेशन करनी है। तो इसी वजह से इन दोनों फोर्सेस के बेसिस पे एक बोन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसी वजह से बोला था वॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि बोन फॉर्मेशन कितनी स्ट्रेस और स्ट्रेन है उस पर डिपेंड करेगी। अगर ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन होएगी तो जो बोन की फॉर्मेशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग होएगी। मीन्स जो बोन फॉर्म होएगी वो और भी स्ट्रॉन्ग होएगी, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट है बोनी ट्रेब्यूल्स का इज गवर्न बाय द लाइंस ऑफ द मैक्सिमल internal stress in bone, and the compression lamellae are arranged parallel to the line of weight transmission while tension lamellae are perpendicular to it। देखो यहाँ पे अगर आप बोन को देखोगे, यहाँ पे आपके पास जो कंप्रेशन लैमिले आप देख रहे हो इस साइड को अरेंज है, और जो टेंशन वाले हैं इधर को। मीन्स कंप्रेशन के जो है परपेंडिकुलर जो टेंशन वाले अरेंज होंगे। ये अरेंजमेंट इसीलिए इस तरीके का क्योंकि बोन को क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस जो टेंसिल फोर्स है और कंप्रेसिव फोर्स है उन दोनों के लिए अपने आप को अडेप्ट करना। अगर इधर को कंप्रेस होने को, ठीक है, तो उस टाइम पर ये बोन हेल्प करेगी। दोनों एक दूसरे को जो इफेक्ट को कैंसिल आउट करने में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि ये तो हम लोगों ने देखा कि मैक्रोस्कोपिकली ये दोनों बोन्स में पार्टीशन हुई है। अब माइक्रोस्कोपिकली कैसे हुई है, तो माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखोगे तो हमारे पास आ जाती है लैमिलर बोन्स, उसके बाद आ जाती है वोवन बोन्स, देन फाइब्रस बोन, डेंटाइन एंड सीमेंट। लैमिलर बोन में देखोगे कि हम लोगों की ज़्यादातर जो बोन्स हैं वो कम्पैक्ट या कैंसलस। मोस्ट ऑफ द मेच्योर ह्यूमन बोन्स वेदर कम्पैक्ट, चाहे वो कम्पैक्ट है या कैंसेलियस है, वो थिन प्लेट से बनी होती है जिनको हम लैमिने बोलते हैं। हमने पहले देख लिया था कि इनमें लैमिना का अरेंजमेंट मैश वर्क था, ऐसे मतलब इरेगुलर था, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं था, बट इसमें वेल अरेंज थे, तो बने तो दोनों लैमिले से थे। तो इसी वजह से चाहे वो कम्पैक्ट बोन है चाहे वो कैंसिलस है, दोनों लैमिले से बने होंगे।
उसके बाद ये अरेंज होंगे ब्रांचिंग में, किस में, कैंसेलस मोन में, बट वो एक कंसेंट्रिक सिलेंडर में अरेंज होंगे कम्पैक्ट मोन में। हमने ये पहले देखा था कि जो कम्पैक्ट मोन है उसमें एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज होने की वजह से हमारे पास हर्ट्जियन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, बट कैंसेलियस मोन में ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता, इसी वजह से वो क्या है हर्ट्जियन सिस्टम नहीं फॉर्म